हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित खबर के बारे में। जैसा कि एक निकल कर आ रहा है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए, इसकी बहुत दिनों से कर्मचारियों के बीच में मांग बनी हुई है। इसी पर एक पीआईएल दाखिल हुई हमारे हाई कोर्ट में, जिसमें कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की और सरकार को सख्त आदेश दिए कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अगर उन स्थायी कर्मचारियों की तरह उनसे बराबर काम लिया जा रहा है, एक जैसा काम करवाया जा रहा है और लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो उन सभी कर्मचारियों को सरकार नियमित करे, उनके मानदेय में बढ़ोतरी करे। देखते हैं क्या है पूरी खबर। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या है पूरी खबर आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित। आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, कोर्ट के आदेश के बाद स्थायी नियुक्ति पर बड़ी उम्मीद है। यानी कि कोर्ट की एक पीआईएल में ये टिप्पणी की है कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अगर वो कई वर्षों से एक ही काम को लगातार कर रहे हैं, तो सरकार उनको नियमित करने का काम करे और उनके भविष्य को सुरक्षित करे। ठीक है, देखते हैं क्या है पूरी खबर। यहां पर ये खबर निकल कर आ रही है, जो ये पीआईएल है वो हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की है, और जहां पर ये आदेश दिया गया, टिप्पणी की गई है सरकार को कि देश के कई सरकारी विभागों में सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। सरकार अब नियमित नौकरियों की बजाय संविदा पर आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से अपने काम को करवा रही है। इससे सरकार पर आर्थिक दबाव कम पड़ रहा है, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं उनको इस पर बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उन पर काम का दबाव तो बनाते हैं, लेकिन जब उनकी सैलरी की बात आती है तब उनको बहुत ही कम रुपए मिलते हैं, और जिससे उनका भरण पोषण उनके परिवार का नहीं हो पा रहा है। ये कर्मचारी सालों तक नियमित काम करते हैं, फिर भी उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं, सुरक्षा नहीं मिलती। यानी कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं कई वर्षों तक नियमित काम करते हैं, लेकिन जो स्थायी कर्मचारी हैं, जैसी उनकी सुविधाएं मिलती हैं, जैसी उनको सुरक्षा मिलती है, वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिलती है। हाल ही में ये अदालत में एक महत्वपूर्ण आदेश है कि इस मुद्दे को नई दिशा दी है। यानी कि जो हमारी पीआईएल दाखिल थी हाईकोर्ट में, उसमें एक नया आदेश दिया है हाईकोर्ट ने कि इससे हमारे इस आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा मिली है। यानी कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनसे संबंधित एक नई खबर निकल कर आ रही है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच एक आशा की उम्मीद जगी हुई है। इस फैसले के बाद स्थायी नियुक्ति की मांग फिर से चर्चा में है और लाखों कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर उम्मीद जगी है। यानी कि हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 10 वर्षों तक एक ही काम कर रहा है, नियमित रूप से काम कर रहा है, तो सरकार को उसको नियमित मान लेना चाहिए और नियमित रूप से उसकी नियुक्ति करनी चाहिए, और उसकी जितनी भी सुविधाएं नियमित कर्मचारी को मिलती हैं उतनी उस कर्मचारी को देनी चाहिए। इस टिप्पणी के बाद हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके बीच उम्मीद की किरण जगी हुई है, और उनको अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद जगी हुई है कि क्या पता उनका भविष्य में उनको नियमित कर दिया जाए, उनको सेवा को सुरक्षित कर दिया जाए। कोर्ट ने क्या कहा, क्या टिप्पणी दी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये जब हमारे पीआईएल की सुनवाई हो रही थी, तब कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई कर्मचारी वर्षों तक नियमित कार्य कर रहा है और विभाग उसकी सेवाओं पर निर्भर है, तो उसके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि अगर कोई कर्मचारी नियमित कई वर्षों से काम कर रहा है और उसकी सेवाओं को स्थायी करना चाहिए, उसको जितनी सुविधाएं स्थायी कर्मचारी को मिलती हैं उतनी सुविधाएं उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर एक जैसा काम करता है तो उसको एक जैसी सैलरी भी मिलनी चाहिए। इसको भी लागू किया जाना चाहिए और इस सिद्धांत को लागू होना चाहिए। अदालत ने यह कहा, यह भी संकेत दिया कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए, और टिप्पणी में कर्मचारियों को आत्मविश्वास बढ़ा। यानी कि जब ये कोर्ट ने कहा कि जो हमारे कई वर्षों से कर्मचारी एक ही काम को नियमित रूप से कर रहे हैं, तो उनका नियमितीकरण होना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके बीच एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि क्या पता इस सुनवाई के बाद ये कोर्ट फैसला दे दे कि हाँ, हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाना चाहिए। हमारे कोर्ट ने कहा, समान काम और असमान वेतन
की समस्या हमारे कर्मचारियों के बीच बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति एक जैसा काम कर रहा है और एक जैसा उसको वेतन नहीं मिल रहा है तो उसके बीच में कई सारे मनमुटाव आ जाते हैं, उसके बीच में एक भेदभाव की लकीर खड़ी हो खींच जाती है और वो व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत समान कार्य के बावजूद कम वेतन है। एक ही कार्यशाला में स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी समान जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन सुविधाओं और वेतन में बड़ा अंतर होता है। यानी कि एक ही कार्यालय में स्थायी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी एक ही जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। स्थायी कर्मचारी को सरकार जो सुविधाएं प्रोवाइड करती है वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं देती और उनका वेतन भी बहुत ही मिनिमम होता है, जिससे आज की महंगाई में जीवन यापन करना संभव नहीं है। दूसरा, यहाँ पर स्थायी कर्मचारियों को पेंशन, भत्ते, मेडिकल सुविधा मिलती है, जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीमित लाभ ही मिलता है। यह स्थिति असंतोष, मानसिक दबाव को बढ़ाती है। कोई व्यक्ति अगर एक साथ एक जैसा काम कर रहा है, उसको एक जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो उस पर मानसिक दबाव भी बनता है, सामाजिक दबाव भी बनता है, कई सारी समस्याओं से वो व्यक्ति जूझता है। तो सरकार को इन सारी समस्याओं को समझना चाहिए और कर्मचारी की सभी समस्याओं को हल करने का एक प्रयास करना चाहिए। अगली यहां पर बात कर लेते हैं, अदालत के आदेश के बाद सरकार की और विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कि स्पष्ट नीति बनाएं जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना ना सहनी पड़े, उनके अंदर भेदभाव जैसी कोई भावना उत्पन्न ना हो। सेवा अवधि, कार्य की आवश्यकता के आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया पर विचार करना जरूरी है। यानी कि कोई व्यक्ति कितने दिनों से काम कर रहा है और उसकी क्या सेवा अवधि है और तब उसके आधार पर उसकी नियमितीकरण की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए सरकार को और विचार करना चाहिए। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी क्योंकि वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों को भी सामने आ सकती हैं, फिर भी चरणबद्ध तरीके से समाधान संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य असंभव है। अगर इसमें हम चरणबद्ध तरीके से इसका सलूशन ढूंढेंगे, इसका निवारण ढूंढेंगे, तो इसका भी निवारण मिल सकता है हमारी सरकार को और ये हमारी आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को खत्म कर सकती है। तो सरकार से यही विनती है कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जो कई वर्षों से एक जैसा काम कर रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएं एक जैसी नहीं मिल रही हैं, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और हमारे कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए और हमारे कर्मचारियों को सभी सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। आई होप इस कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कुछ सोचेगी हमारे कर्मचारियों के बीच। क्या है निष्कर्ष इस पूरे आदेश का, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो कोर्ट ने आदेश दिया है, अदालत का यह आदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई आशा लेकर आया है। अब जरूरत है कि नीतिगत स्तर पर संतुलित और पारदर्शी कदम उठाए जाएं ताकि कर्मचारियों को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। यानी कि जो संबंधित संघ हैं, जैसे हर विभाग में जो कर्मचारी होते हैं उनका एक संघ होता है, उन सभी जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने नीतिगत तरीके से आगे कदम बढ़ाएं ताकि जो सरकार की तरफ अपनी बात पहुंचा सके अदालत के माध्यम से या अपने ज्ञापन के माध्यम से, कई तरीके हैं जिससे अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके बीच में अब आशा की उम्मीद जगी है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करेगी या उनकी समस्याओं को समझेगी। जैसे इस पर अन्य कोई खबर निकल कर आएगी तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं कैसे उनको सरकार तक पहुंचाया जाए, हम अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा चले और आपकी आवाज कई लोगों तक पहुंचे, ताकि ये एक हमारा बड़ा मुद्दा बन सके हमारे पूरे प्रदेश में, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है वो बहुत ही दयनीय है। तो देखते हैं इस पर अन्य कोई खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।